Hello everyone, welcome back to the channel. So I am Satyam. In this video, we are going to discuss your chapter number 1, Relations and Functions of class 12 Maths. तो हम कर चुके थे 1.1 जिसके अंदर आपने पढ़ा अबाउट ऑल अबाउट रिलेशंस जितना 11th में पढ़ के आए जितना 12th में पढ़ रहे हो। रिलेशंस हुआ समाप्त। आए हम फंक्शंस पे क्योंकि फंक्शंस ही रह गया। अब आपका रिलेशंस जितना था आप पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। अब पढ़ने वाले हो फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? तीन टाइप के पढ़ोगे इसमें तो। सीबीसी वालों के लिए वन वन, ऑन टू एंड मैनी वन फंक्शन और सफिशिएंट। उसके बाद वालों के लिए कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन भी आपने पढ़ना है। ठीक है, तो बेफालतू में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सो ये आपकी मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। तो इसमें से ना जो थोड़ा सा ब्रीफ दिया होता है आगे से, जस्ट याद दिला रहा हूँ, कुछ काम वाम नहीं आना, ऐसे ही बस याद दिला रहा हूँ। सो वो जब वो बोल रहा है कि आपने फंक्शंस करे थे जैसे रेशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, क्लास 12 में ग्राफ देखे थे ना आपने, वही उसी की बात कर रहा है। ऐसे ग्राफ था जो ये ऐसे ऐसे लाइन होती थी, ये किसकी होती थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये क्या होता था? मॉडुलस फंक्शन। बस यही बोल रहा है कि ये ग्राफ वगैरह आपने पढ़े थे। ठीक है, तो अब मैं जो समझाने जा रहा था, ये मुद्दे में आते हैं, अपना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट क्यों हम पुराने पे देखें। तो अगर पुराना इंपॉर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो देखो, बट डेफिनेशन बात की बात है, पहले समझ लो। देखो, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी वन वन फंक्शन की, कि व्हाट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो ना यहाँ ये क्या है, मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल सेट बी है। एक बार मैं इसका थोड़ा सा वो कर दूँ, ये पता नहीं इतना मोटा क्यों आ रहा है इसका वो थिकनेस, इसकी इतनी मैंने कम कर रखी थी। बड़ी कैसे गई भाई, थोड़ा कम करो। पहले तो बहुत कम आ रही थी, इसका पता नहीं अब क्या हो गया। सो फाइन, हम करते हैं अभी इसका कुछ। ठीक है, तो देखो, वन, टू, थ्री, फोर। एक बार ना मैं इसका स्मार्ट वाला ऑफ करता हूँ, जस्ट टेक आई टेक पेन। वन, यहाँ बी सेट में, फॉर एग्जाम्पल बी सेट में भी ऐसी है, वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम वन जो है वो वन से रिलेशन है उसका, टू से टू का रिलेशन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, ये देख लेना एक बार, थोड़ा सा टेढ़ा बन के है। फोर से फोर का रिलेशन है। ठीक है, फोर से फोर का रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ देखो कि वन का वन से रिलेशन है, टू का टू से रिलेशन है, थ्री का थ्री से रिलेशन है और फोर का फोर से रिलेशन है, विच मीन्स देखो यहाँ पर इस ये वाला ए सेट इज द, लेट मी राइट, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। आई होप आपको इतना तो बेसिक पता होगा, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। इतना तो आप 11th में करके आए हो। और अगर इतने बुद्धिमान हो कि आपको नहीं पता, तो जस्ट गो एंड वॉच माई क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू रिलेशन एंड फंक्शन में डाल रखी है, वो देख लोगे, सफिशिएंट है, इतना तो दिमाग में बैठ जाएगा व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमारा अभी दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में है वन, टू, थ्री, फोर, और बी सेट में भी है वन, टू, थ्री, फोर। वन वन से बिलोंग करता है, टू टू से बिलोंग करता है, थ्री थ्री से बिलोंग करता है और फोर फोर से बिलोंग करता है। ओके, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। तो अब ध्यान से सुनना, इफ each and every domain has a unique element in the codomain, then the function is referred to as one one function। देखो, क्लियर सी बात है कि अगर हर एक डोमेन का एक ही कोडोमेन होगा तो वो हमारा वन वन फंक्शन होगा। मतलब कि किस कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका अगर एक वन
एक एक ही इमेज होगी, वन इमेज होगी, देन इट रेफर्स टू एन वन वन फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा समझो। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी में भी 1 2 3 4 है, और हर एक का ना एक एक से रिलेशन है, वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, फोर का फोर से। तो हर एक नंबर का एक यूनिक इमेज है, हर एक नंबर की अलग इमेज है। तो देन द फंक्शन इज रेफर्स टू एज वन वन फंक्शन। ठीक है, इतना तो यार डिटेल में करा दिया, समझ आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव। वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। याद रखना, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा प्रूव दैट वन वन फंक्शन, क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखो, इंजेक्टिव बोलते हैं इसको। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 and x2, f of x1 is equals to f of x2, implies x1 equal to x2, otherwise f is many one function। कुछ नहीं है, मैं भी समझाता हूँ, ये तो ऐसे ही कर रहा है। देखो, उसने बोला कि कोई एक फंक्शन है जो एक्स टू वाई जा रहा है। ठीक है, हमारा किसे जा रहा है? हमारा ए टू बी जा रहा है। हमारा एक फंक्शन है जो ए टू बी जा रहा है, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज एन डिस्टिंक्ट इमेज। कि हर एक एलिमेंट, जैसे वन की इमेज वन है, टू की इमेज टू है, थ्री की थ्री है, फोर की फोर है। तो हर एक एलिमेंट की देखो तो डिस्टिंक्ट यानी अलग इमेज है। तो उस फंक्शन को हम कह देंगे वन वन फंक्शन। अदरवाइज इट इज मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन समझो क्या है, या पहले वन वन को ही कंप्लीट करते हैं। इसको हम उठा के लेके जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। जाओ ऊपर जाओ। हाँ जी, देखो, अब ना एक चीज समझो। अब ये तो आपने ये, अब इतना तो आपके माइंड में बैठ गया होगा कि वन वन फंक्शन होता क्या है। अब समझो प्रूफ करने के लिए आ गया कि भाई प्रूफ करो कि इट इज एन वन वन फंक्शन। तो कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन वेरीफाई करनी होगी। क्या? कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन पुट करूँ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करूँ, सो जो मेरा एक्स वन है वो एक्स टू के इक्वल आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा वन वन फंक्शन है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। ये प्रूफ नहीं करोगे देन वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब एग्जांपल से समझो, कंफ्यूज हो गए होगे ऐसे। चलो ही, हाँ तो देखो, फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दे रखा है। देखो, अब एक बुक में जो क्वेश्चन है तो साथ साथ हो जाएगा। हाँ जी, तो है पढ़ा, है पढ़ा। हाँ, सॉरी, ये तो कंपोजिशन का फंक्शन है। हाँ। देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और आपको प्रूव करने कि इट इज़ इन वन वन फंक्शन। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के, विच इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो जस्ट क्या करना है, एक्स की जगह एक्स वन और एक्स टू पुट कर दो। यहाँ करा एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू एंड एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ बाकी। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वन एक्स टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस में सिक्स इक्वल टू, अब इसको इससे कर रहा हूँ, एक्स टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन प्लस का सिक्स। ठीक है, अब देखो एक्स टू एक्स वन यहाँ भी है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा इससे, एंड देन सिक्स से सिक्स भी कट जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? माइनस का टू एक्स वन इक्वल टू माइनस का टू एक्स टू। माइनस टू से माइनस टू कट गया तो एक्स वन किसके इक्वल आ गया? एक्स टू के। अब देखो ये चीज़ प्रूव होगी ना, इक्वल आ गई ना, देन वी कैन से दैट इट इज़ वन वन फंक्शन। बस यही था। एक बार थोड़ा सा येलो कलर चुभ रहा है, ये कलर चेंज करते हैं। लेट्स टेक पर्पल।
ठीक है, समझ में आ गया। जस्ट मूव, वी आर मूविंग टू योर, क्या कहते हैं उसको, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन में देखो क्या होता है। एक बार मैं बना लूँ सर्कल वगैरह। फॉर एग्जांपल आपके पास है, फिर से आपके पास सेट्स है दो। लेट्स, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया वाई। इसमें है 1, 2 एंड 3, इसमें है 4 एंड 5। ठीक है, वन क्या कहते हैं, वन 4 से बिलोंग करता है, एंड टू भी 4 से करता है, और थ्री 5 से करता है। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या है। कि वेन एन एलिमेंट हैज़ एन सेम इमेज, कि जब एक एलिमेंट की नहीं, मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज होती है, देन इट रेफर्स टू एज मैनी वन फंक्शन। बस यही था। देखो, वन भी फोर से कनेक्टेड है, टू भी फोर से कनेक्टेड है। जब दो एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड हैं, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन नहीं हो जाएगा। वन वन फंक्शन होता है कि जब हर एक एलिमेंट की अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है, अपनी एक अलग इमेज होती है। बट जब एक एलिमेंट की एक दो एलिमेंट की एक अकेली इमेज है, देन इट रेफर्स टू एज मैनी वन फंक्शन। उसको हम कह देते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इतना नहीं इम्पोर्टेंट, डोंट वरी। अब हम चलते हैं अपना योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बड़ा अच्छा है, आराम से कर लोगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के अंदर होता क्या है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू, क्या कह सकते हो, बहुत सिमिलर है उसके, दैट वन एंड फंक्शन। फर्क थोड़ा सा ही है। एक बार एक्सप्लेन कर दें हम ये एरो डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1, 2 है, 3 है, और यहाँ पर आपका 4, 5, 6। ठीक है, तीनों का अलग अलग ही है इसमें भी। ठीक है, इसमें ना एक बस ये चीज़ का फर्क है, यहाँ तो आपकी डोमेन होती है, यहाँ बस रेंज हो जाती है, और कुछ नहीं फर्क इसमें। ठीक है, व्हेन देखो इसमें एक डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन एफ इज एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, मतलब लिख दूँ यहाँ पर मैं ऑन टू, और इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। If every element of y is the image of some element of x under of every y belongs to y, there exists an element x such that f of x equal to y। क्या बात की, ये x हो गया, ये y हो गया। वो कह रहा है कि जब जो हमारा फंक्शन है वो x टू y जैसे डिफाइन हो रहा है हमारा फंक्शन, तो वो कह रहा है वो ऑन टू तब होगा कि जब हर एक y के हर एक एलिमेंट की एक इमेज x में होगी, देन इट रेफर्स टू एज ऑन टू फंक्शन। या फिर कह लो व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x, और कह लो व्हेन डोमेन इज इक्वल टू रेंज, कि जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x a b c जो भी आप सेट ले रहे हो, जब वो y में होगा, वो हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। फर्क इतना है, या डोमेन होती है या रेंज होती है, बस। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली मीन्स कि एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको प्रूफ करना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। जैसे आपने उसमें x1 इक्वल टू x2 करा था ना, वैसे इसमें करना होता है एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, जो आपका ये ऑन टू फंक्शन है ना, ये बहुत ही इजी फंक्शन है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपको बना के दे रखा है, फॉर द फिगर देखिए मेरे पास, फिगर किसके लिए दे रखी है, ये होगी होगी, कुछ नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया ऑन टू फंक्शन क्या होता है। कि जब हर एक एलिमेंट की भाई डिस्टिंक्ट इमेज होती है, बट उसमें क्या होता है, रेंज होता है, उसमें कोडोमेन होता है। बस फर्क इतना और कुछ नहीं है। ठीक है,
और एक और चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि फंक्शन जो है एक्स टू वाई ऑन टू तब होगा जब रेंज ऑफ एफ, जो रेंज होगी एफ की, वो वाई के इक्वल होगी। ठीक है, सिर्फ उस कंडीशन में ये ऑन टू होगा। एंड जैसे हमने उसमें करा था रिलेशंस में कि जब तीनों होते हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो आप लिखते हो उसका पूरा इकट्ठा इक्विवेलेंस। वैसे ही जब आपको बोल देगी प्रूव ऑन टू एंड वन वन, तो वो ये नहीं बोलेगा प्रूव ऑन टू वन वन या इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो डायरेक्ट बोलेगा प्रूव इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि दोनों प्रूफ करने हैं आपने, वन वन भी करना है और ऑन टू भी करना है बाइजेक्टिव। समझ आया? एक बार एग्जांपल ले लें इसको समझने के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई को, फिर क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो। समझो, सेम क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करो ताकि आपको लगे ना भाई, क्योंकि वही क्वेश्चन में हम वो भी प्रूफ करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसमें प्रूफ करना है वाई के इक्वल ना, जस्ट आप करो जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ आना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, मैंने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी उसमें। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करनी है, यानी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से ले जाओ, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई इंटू थ्री वाई। ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। क्या करूँ, एक्स और ये वाला जो है इसको यहाँ ले जाओ क्योंकि यहाँ पर एक्स है, प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल टू, अब ये टू माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो टू माइनस थ्री वाई हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया, वन माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। तो एक्स क्या आ गया आपके पास, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये आ गया, तो थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि मैं यहाँ पर कर दूँ ना क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है ना, ये इसमें पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स में क्या आ जाएगा, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू वाई। अब अगर आप यहाँ देखो, जो भी हमारा ये आया है, जो हमारे फंक्शन है, जो हमारे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है, हमारे आर में बिलोंग करता है। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज देखो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ एक्स अगर हमारा उसमें बिलोंग करता है और एक्स की वैल्यू निकाल के हमने उसे पुट कर दी, तो वो भी हमारे रिलेशन उसमें बिलोंग करेगा। विच मीन्स दैट एफ ऑफ दिस, जो भी यहाँ पर आप लिख लोगे पूरा, ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दिस लाइन इज कॉमन, ही हर एक में लिख सकते हो। समझे? समझे भाई? दिस वॉज इट, यही था आपका ऑन टू फंक्शन। यही दो कॉन्सेप्ट थे इसमें, समझ आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एक बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन लेते हैं, तो ढूंढने जरा हम क्वेश्चंस। पहले नहीं, बच्चा क्वेश्चन लेते हैं, बच्चा क्वेश्चन लगा तो छोटू सा, वो कि आपको इजी सा लगे। ओके, मिल गया। प्रूव दैट, आपको एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम आर टू आर, मीन्स रियल टू रियल, रियल टू रियल नंबर्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स। आपको प्रूफ करना है क्या है, ये इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, सबसे पहले फोर ऑन टू, सॉरी फोर वन वन पहले। अब ना एक चीज़ देखो, अब मैंने पिछली पिछली वीडियो देखी तो मैंने उसमें भी कहा था कि व्हेन, जब आपको बोला हो कि आपने करना है प्रूफ, प्रूफ की कंडीशन में कभी भी आप एग्जांपल्स लेके नहीं समझाते हो, आप सीधा कंडीशन लगाते हो। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर वन वन, दैट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। आपका आना चाहिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, एक्स वन, एक्स की जगह सिर्फ एक्स वन पुट कर दो, यानी टू ऑफ एक्स वन इक्वल टू
2 of x2, 2 से 2 कट गया, x1 क्या आ गया, इक्वल टू x2। यही होती थी हमारी कंडीशन 1 1 की। होगी भाई प्रूफ। बात करें फ्रॉम ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना होता है। एफ ऑफ एक्स है क्या, 2x इक्वल टू वाई। एक्स क्या आ गया, y/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एफ ऑफ y/2 है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज which implies it is on to। बस यही तो था आपका क्वेश्चन। तभी मैंने ये बच्चे वाला क्वेश्चन लिया, भी तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन था ये वाला। वैसे अगर मैं यहाँ मैट्रिसेस कराऊँ बनेगी, या बन रही है। ये 1 2 3, ये 4 5 6 8 10 11, ये इससे करा, ठीक है। नाइस। तो अब देखो, समझ आ गया। और क्वेश्चन लें, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन पे भी। फायदा ही होगा आपका, एक ही वीडियो में पूरा पूरा निपट जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन छोटू सा लेते हैं। और आपको दे रखा है फंक्शन z टू z बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x²। ठीक है, 1 1 on 2 करना है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, इंजेक्टिविटी चेक करनी है। चेक करनी है, ये नहीं बोला उसने शो करो, चेक करनी है। अब आपकी मर्जी है, आप स्टेटमेंट लगाओ, चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, अब z है यानी इंटीजर है, मैंने आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। पहले आप वो कंडीशन वाला लो, एफ ऑफ x1 आना चाहिए x2 के इक्वल। चेक करना हो ना, चेक वाले में करना हो, वो कुछ डिटरमाइन करना हो तो चलेगा। प्रूफ करना है तो आपको ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी, नंबर नहीं मिलते नहीं तो। x2 x² इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायर से स्क्वायर काट लो, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स आपको वाई के इक्वल रखना है, तो यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। तो एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ वाई। ठीक है, तो विच बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अब आपने ना चेक करना है, आपको वो नहीं करना कि प्रूफ करना है, तो आप लिख दोगे। अब देखो दूसरे मेथड से, देखो इसको थोड़ा छोटा करें और ताकि साथ में कर पाऊँ मैं। यहाँ कर लेता हूँ। देखो, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, आपको इसकी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो जेड टू जेड है, यानी इंटीजर टू इंटीजर है। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो मेरा 1 आता है। ठीक है, इसमें मैं 2 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, क्योंकि इंटीजर हमारे माइनस के भी हो सकते हैं। मैंने इसमें -1 पुट करा तो भी मेरा 1 आ रहा है। मेरा 2 पुट करा है, अब ना आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, मैंने ये जानबूझ के करा ही। आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, 2 पुट करता हूँ तो मेरा 4 आता है। ठीक है, -2 पुट करता हूँ तो भी मेरा 4 आता है। तो अगर मैंने आपको अभी याद हो तो अभी जस्ट कराया है कि अगर हमें 1 1 प्रूफ पुट करना हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। यानी 1 की अपनी एक अकेली इमेज होनी चाहिए, -1 की एक अपनी अलग इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ क्या है, दो नंबर्स की एक ही इमेज बन रही है, तो मैं इसको 1 1 फंक्शन कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं इसको क्या कहूँगा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, दिस इज, ये जानबूझ से कराया मैंने ताकि आप समझो कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया आपको x1 वाला चीज़ करनी है, तो आप हर भी चीज़ में ये लगाओगे। ये वाली कॉन्सेप्ट इज फॉर प्रूविंग। चेक करना है तो ऐसे करो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका अ, वो
इंजेक्ट क्या कहते हैं उसको, हाँ। आपका वो तो है नहीं है, इंजेक्टिव तो है नहीं, तो सरजेक्टिव होगा। अब देखें भाई, सरजेक्टिव भी चेक कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, छोड़ो। जैसे वन पुट करा वन। अब देखो, इन ऑन टू फंक्शन आपने क्या करना होता है कि हर एक एलिमेंट की अलग इमेज तो हो ही, बट वो कंटिन्यूअस हो, यानी 1 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज हो। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ वन के बाद डायरेक्टली 4 आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इन ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव ही नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें गैप आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं है ये, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, दिस इज, ये हमेशा काम नहीं करता। जस्ट गो विद दिस जब आपको चेक करना हो, जब वो करना हो आपको प्रूफ, तो इस पे जाओ। समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, और अ, कौन सा ले। देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x), 3x + 4 अपॉन 5x - 7। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। हम्म, तो सबसे पहले हम वन वन प्रूफ करते हैं। सर मैंने ऑन टू लिख दिया, इसको हटाते हैं। फिर वन वन लिख रहा था, ऑन टू लिख रहा था। ठीक है, तो देखो वन वन के लिए क्या करें, f(x1) इक्वल करना है f(x2) के। तो यानी 3(x1 + 4 अपॉन 5(x1 - 7) इक्वल टू 3(x2 - 4) and 5(x2 - 7। जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 3 5 = 15, x1 × x2 प्लस 4 5 = 20 इक्वल टू, इसको करो, 5 3 = 15, x1 × x2 -7 x2 - 20 x1 और माइनस का 28। यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लाई रहेगी, मैंने खाली इससे कर दिया। 5 से करा मैंने, ये आ गया, और ये 5 4 = 20 हो गया, 7 से रह गया, -7 3 = 21 x1। एक सेकेंड, सेम पे नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। अ, 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 इसको इससे करा 15, 7 3 ओके, 7 3 या 21 आना था, 21 x2 -20 x1 प्लस, एक सेकेंड इसको फिर से करते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई करा, 5 3 = 15, 15 x1 × x2 प्लस 5 4 = 20 x2 -21 x1 -28 इक्वल टू, इससे करो, 15 x1 × x2 -7 3 = 21, 21 x2 एंड ये हो जाएगा -20 x1 प्लस का 28। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, ये 15 1 x2 से ये 15 1 x2 कैंसिल, और ये 21 x1 से ये 21 x2 कैंसिल, यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 28 से
ये 28 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर ना एक्चुअली माइनस है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। यहाँ पर आएगा माइनस, जिससे ये वाला भी वो हो जाएगा, प्लस कह लो, प्लस हो जाएगा। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या गया, 20x2 इक्वल टू 20x1। 20 से 20 कैंसिल, x2 आपका किसके इक्वल आ गया, x1 के। 1 1 2 हो गया। मैं इस टाइप के इसलिए कर रहा हूँ, आते ही यही वाले हैं, वो पहले से वो वाले तो आते नहीं है। अब देखो आप किसके लिए करोगे, ऑन टू के लिए, यानी जो आपका फंक्शन था, फंक्शन क्या था, हाँ, कि जो ये था 3x + 4 अपॉन 5x - 7 इक्वल टू प्रूफ कर रहा था y के। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, 3x + 4 इक्वल टू 5xy - 7y। ठीक है, अब ये एक्स वाला इसको इकट्ठा लो, 3x - 5xy इक्वल टू -7y - 4। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। एक्स कॉमन लिया, 3 - 5y इक्वल टू -7y - 4। एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, -7y - 4 अपॉन 3 - 5y। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो। क्या आ रहा है, 7y माइनस का -4 अपॉन 3 - 5y belongs to R, which implies function is on to। समझ आया? ठीक है। ये ना मैं इसलिए ये वाले करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट हैं ये वाले, आते हैं बोर्ड में। मेरे टाइम पे इस उसमें चॉइस आई थी, एक रिलेशन दूसरा था एक्सरसाइज 1.1 वाला, एक ये था 1.2 का। तो मैंने तो ये वाला अटेम्प्ट करा था, रोज यही वाले आते हैं, इजी भी थे ये। अब एक और बार देखें हम, 7th क्वेश्चन देखें। आपके एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। अ, अ, समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें बोला कि जो आपका फंक्शन है, एक से इसकी निप थोड़ी वो करें, थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, तो जो आपको ये फंक्शन है उसने बोला R to R जा रहा है, रियल नंबर्स। फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं वेन डायग्राम, हमने चेक करना है, चेक करने के लिए इसलिए मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ। वेन डायग्राम निकल गया। ये x है, ये y सेट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने 1 पुट करा इस फंक्शन के अंदर। तो देखो, जब आप यहाँ 1 पुट करोगे तो 4, 3 - 4 इज -1। मैंने -1 पुट करा इसके अंदर, तो कितना आएगा, +4 7 आ जाएगा। इसका भी यार 2 पुट करा, तो 2 पुट करोगे तो, या फिर ना एक बार पहले प्लस वाले कर लेते हैं, नेगेटिव हम बाद में करेंगे। लेट्स एक बार इसको इरेज कर दूं मैं। ठीक है, 2 से हमने कर दिया कि 2 पुट करोगे तो 8, 3 - 8 इज 5, ओ -5 सॉरी। तो ये आ जाएगा। चलो 3 भी पुट कर लिया, 12, 3 - 12 इज -9। ठीक है, अब एक बार माइनस का पुट करो। एक बार इसको फिर से बनाता हूँ, देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि इजी रहे। ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने 1 पुट करा तो -1 आ रहा था, 2 पुट करा तो आपका कितना आया था, -5, और -9 आया था 3 पुट करने पे। ठीक है,
अगर मैं -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करा, तो आप देखो तो यहाँ -7 आया था। ठीक है। देन आपका -2 पुट करा तो 8, 8 एक से, हाँ, -2 करा तो 8, तो 3 + 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो गया। 3 + 8 = 11। बस काफ़ी आई थी। तो अगर अब यहाँ देखो, तो हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, अलग इमेज बन रही है। तो वी कैन रेफर इट एज कि ये वन वन फंक्शन तो है। ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या था कि जो भी y क्या है, y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। कि जो ये फॉर एग्जांपल ये x सेट है, ये y सेट है, कि जो ये y है इसकी इमेज क्या है, 1। कि 1 से मिल पुट करने के बाद यानी मिलकर तो बन रहा है ये -1। ठीक है। बेसिकली रेंज जो है y की इक्वल होनी चाहिए, आपको बताया था पहले भी मैंने। तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। मेरे को ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा, बिकॉज आपको मैं ऊपर इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि आपको अब इतना ठीक है। तो ये क्या है आपका, ऑन टू भी है। समझ आ गया होगा। ऊपर इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको इस क्वेश्चन का बेस, मतलब मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया ये क्वेश्चन जानबूझ के, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ, सफिशिएंट है आई थिंक सो। है ना। तो सो अब मेरे को लग नहीं रहा मैं क्वेश्चन और कोई बच्चे हैं ऐसे मेरे लाइक कराने के, बाकी बहुत आसान आसान से हैं और डेफिनेटली आप कर लोगे खुद ही। एक बार ये लास्ट के एमसीक्यू बता देता हूँ, फिर हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा की बन चुकी है। तो एक आपको फंक्शन दे रखा है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, x⁴ करके, और आपको R टू R दे रखा है रिलेशन। ठीक है, रियल से रियल के अंदर ही है। तो आपको बताना है कि क्या ये ऑप्शन दे रखे एफ इज वन वन ऑन टू, एफ इज मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू बट नॉट ऑन टू, या नीदर ऑन ऑन वन वन और नॉट ऑन टू। देखो, अब हमें पता लगाना है तो हम ये बनाएंगे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 ये कर रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरा 1 आता है, -1 पुट करता हूँ तो भी मेरा 1 आता है। ठीक है। 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 4 इज 16, -2 पुट करता हूँ तो भी 16 आता है। माइनस तो इवन पावर से हट जाएगा ना। सेम कंडीशन वही आ गई जो पहले बताई थी मैंने। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वन वन फंक्शन है ये? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। हर एक की एक एक इमेज नहीं है, दो की एक इमेज है। तो ये वन वन नहीं है, ऑन टू की नहीं है, बिकॉज देखो गैप है, कंटिन्यूस नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है। ठीक है। अगला समझो। अगले में आपको फंक्शन दे रखा है 3x। क्या ये वन वन ऑन टू है? और आपको R टू R ही दे रखा है। चेक करना हो ना तो मैं ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है ये वाली। 1 पुट करके देखो, 3 आता है। -1 पुट करके देखो, -3 आता है। 2 पुट करके देखो, 6 आता है। -2 पुट करके देखो तो क्या आता है? उससे आता है -6। ठीक है, सबकी एक डिस्टिंक्ट इमेज है भी डिस्टिंक्ट इमेज। क्या ये वन वन है? हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है। इसको आप उससे भी कर सकते हो। देखो, 3 of x1 = 3 of x2। 3 से 3 कैंसिल, x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। एंड देन उसके लिए क्या था कि 3 of x = y,
एक्स क्या आ गया, y/3 तो क्लियर कट हो रहा है। तो एफ ऑफ जो हमारा वो होगा y/3, वो आर में बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो ये हमारा ऑन टू भी हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन थे ये दोनों तो, कि आपने वन वन ऑन टू करना था बेसिकली। अगर मैं ऑन टू की पहचान बताऊँ ना, आप कंफ्यूज जरूर हुए होगे अभी तक कि ऑन टू नहीं समझ आ रहा होगा मेन आपको, वन वन तो बहुत क्लियर क्लियर होगा। मतलब पहचान क्या है इसकी, ये कि सेम ना वैसे वन वन जैसे ही होता है ये, बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये रेंज होती है, ये डोमेन होती है। और ये देखो, इसमें भी यही होता है कि इसकी हर एक की ना एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऑन टू इससे कर सकते हो। नहीं तो ये वाला मेथड से बेस्ट है, ट्राई कर लेना। सो हो गया अब तो आपका ये। सो अब जितने क्वेश्चन मेरे को लगे थे कराने के मैंने करा दिए। वो देखें सबसे छोटा करके कितना हमने करा है। तो जितने क्वेश्चन मेरे को लगे थे मैंने करा दिए। With this, we have completed your exercise 1.2 also, and I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe, and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. तो ये CBSE वाले बच्चों को बाय बाय, बिकॉज आपके लिए सिलेबस इतना ही था। नेक्स्ट जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, जिनकी भी NCERT वगैरह होती है, यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो उनके लिए कंपोजिशन की वीडियो आएगी इसके बाद, एंड देन बाइनरी ऑपरेशंस की आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।